नौकर चाहिए, नौकर। अरे किसी को नौकर चाहिए। अरे भैया किसी को नौकर चाहिए। सस्ते में काम कर देंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल सस्ते में, किसी को नौकर चाहिए। अरे क्या बात है, तुम लोग तो इस गांव के नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो? हम दूर गांव के हैं, लेकिन हमारे माँ बाप बाढ़ में मर चुके हैं। हम अनाथ हैं और अब कहीं काम की तलाश में घूम रहे हैं। काश हमारे बाबा जिंदा होते तो आज हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। हमें काम भी मिल जाता और हमें दिशा निर्देश भी मिल जाता, कैसे जीवन को चलाना है और क्या करना है क्या नहीं। अच्छा तो तुम्हें अपना बाबा चाहिए। देखो मैं तुम लोगों का बाप बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे बाबा अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा। हमें कोई बुजुर्ग चाहिए जो हमारे जीवन को संभाले और समझाए। अच्छा चलो अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। चलो मेरे साथ, तुम लोगों की जिंदगी मैं संवार दूंगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, चलो हम आपके साथ ही चलते हैं। अरे थोड़ा दूर है मेरा घर। चलो चलते चलो, मेरे साथ चलो। बाबा हम बहुत थक गए हैं चलते चलते। अच्छा चलो पास में ही घर दिख रहा है, वहीं पर डेरा डालते हैं। अरे वाह, ये मैनी अगर मेरे साथ विवाह कर लेती तो कितना अच्छा होता। कितनी सुंदर है ये, यहीं पे बस जाता और व्यापार व्यवसाय कर लेता। अरे तुम जो मन में सोच रहे हो ना वो सही हो सकता है और सच भी हो सकता है। बाबा आप तो मेरे मन की बात पढ़ रहे हो। हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। अब बताओ तुम क्या इससे विवाह करना चाहते हो? हाँ बाबा, मैं इससे अगर शादी कर लेता तो बड़ा अच्छा होता। चलो ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। चलो वो तैयार है, कल ही मैं तुम दोनों का विवाह करवा देता हूँ। उसका भी कोई नहीं है, माँ बाप कुछ भी नहीं है। ठीक है बाबा, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन याद रखना न्याय का रास्ता मत छोड़ना। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, न्याय का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। ठीक है बाबा। चलो सुखी रहो, अच्छे से रहो, लेकिन मेरी बात मत भूलना, न्याय का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। चलो तुम दोनों अब चलो मेरे साथ। हाँ बाबा चलिए चलते हैं। बाबा बड़े भैया तो बड़े अच्छी जगह ब्याह भी हो गया और अब वो सुखी संपन्न भी रहेंगे। कोई दिक्कत अब उनको नहीं होने वाली है। अरे कर्मों का फल होता है, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हारी किस्मत में भी मिलेगी। अब परेशान मत हो, चलो अब आगे चलते हैं।
अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है ये तो बहुत सुंदर है। बाबा, आपने जैसे बड़े भैया का ब्याह करवा दिया वैसा ही कुछ मेरा भी ब्याह करवा दो ना। अरे ये रात हो गई है, देखता हूँ, पहले तो कुछ आश्रय लेना होगा। अरे क्या बात है, क्या चाहिए आपको? अरे कुछ नहीं बिटिया, मुझे बस थोड़ा रात बिताने के लिए शरण चाहिए था और कुछ खाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, चलिए आइए, कोई बात नहीं है। अरे वाह, अगर मेरा भी ब्याह हो जाता तो यही चक्की आटा का मिल दे देता और सुखी से जिंदगी गुजारता। हाँ बाबा, मेरी बात चलाओ ना। अच्छा ठहरो, सुनो बिटिया, तुमने बड़ा अच्छा खाना दिया है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारा अब ब्याह हो गया है? नहीं बाबा। और तुम्हारे घर में कौन है, कोई है क्या? नहीं बाबा, मेरे घर में भी कोई नहीं है, मेरे माँ बाबा मारे जा चुके हैं, मैं अनाथ हूँ। अच्छा, मेरे इस बेटे से ब्याह करोगी? ये तुम्हें पसंद करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपकी बात मानूंगी। और चलो बढ़िया है, कल ही मैं तुम दोनों का ब्याह करवा दूंगा और फिर तुम दोनों सुखी रहना। देखो, याद रखना, तुम न्याय के रास्ते को मत छोड़ना, बस इस चीज को हमेशा याद रखना। हाँ बाबा, मैं याद रखूंगा। ये सब तो आपके एहसान की वजह से है। आप हमारे बाबा न बनते तो आज हमें इतना अच्छा दिन देखने को न मिलता। हाँ चलो, मैं अब चलता हूँ। चल छोटे, अब तू ही बच गया है, दो का जीवन तो स्थिर हो गया। चल बाबा, छोटे को रहने दो यहीं पे। नहीं भैया, आप लोग अपना जीवन अच्छे से जियो, मैं बाबा के साथ चलूंगा। बाबा, ये गांव कितना अच्छा है, सब लोग खुश हैं, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कि मुझे तो यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे ये गांव बेटा बहुत गरीब है, यहाँ के लोग भी बहुत गरीब है, एकदम से बहुत मुश्किल से जीवन चलता है, लेकिन हाँ, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, सुखी रहते हैं, कम कमाते हैं लेकिन बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं। अच्छा बाबा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मुझे तो बहुत बड़े बड़े बंगले, कोठी और व्यापार की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो बस सुख और शांति ही अच्छा लगता है, उससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। अरे बिटिया, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा बाबा, बैठो आप। सिर्फ पानी ही क्यों, मैं आपको थोड़ा कुछ खाने को भी देती हूँ। बाबा, ये कितनी सुंदर है, क्या मेरा विवाह इससे नहीं हो सकता? अरे लेकिन ये बहुत गरीब है, तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। नहीं बाबा, कोई मुश्किल नहीं होगी, दोनों मिलकर जो कमाएंगे सुखी से वही खाएंगे। मुझे बहुत लालसा है भी नहीं, इसका व्यवहार अच्छा है। देखो, ये आपको पानी भी दे रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं बात करता हूँ।
ओह, मन तृप्त हो गया। तुमने इतना अच्छा मिठाई भी खिलाया। बिटिया, घर में कोई है क्या तुम्हारे साथ? नहीं नहीं बाबा, मैं तो अकेली रहती हूँ। मेरे माँ बाबा तो बचपन में ही मारे गए थे। अच्छा, क्या तुम मेरे बेटे से ब्याह करोगी? मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ये है मेरा बेटा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाबा। चलो, कल ही मैं तुम दोनों का ब्याह करा दूंगा। बस मेरी छुट्टी हो जाएगी। चलो देखो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ जो मैंने तुम्हारे दो भाइयों को भी कहा। न्याय का रास्ता कभी मत छोड़ना। न्याय के रास्ते को पकड़े रहना। मैं अब चलता हूँ। तुम तीनों सुखी रहो, अच्छे से रहो। अरे वाह, आज तो बहुत सारा धन कमाया है। अब मजा आ गया। जल्दी जल्दी सिलो। अरे जल्दी, माल जाना है। लेट मत करो। और फिर वहाँ से घर पहुँचता है। अरे मिनी, खाना बन गया है क्या? हाँ जी, खाना बन गया है। आओ बैठो। आहा, क्या स्वाद है। बस एक सब्जी चावल दाल में ही स्वाद है। अरे जो भी है, हम प्यार से बैठकर खाते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। और क्या चाहिए? जरा देखो तो क्या हाल है मेरे बेटों के। अरे वाह, आज तो ठीक ठाक कमाई हुई है। अरे मुझे कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूखा हूँ मैं। और कुछ पैसे भी मिलेंगे क्या? अरे क्या दिमाग खाने आ गए हो? हाँ, सुबह से ऐसे लोगों को अगर मैं देता रहूँ और करता रहूँ तब तो मैं ही बर्बाद हो जाऊंगा। निकलो निकलो यहाँ से। अरे लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है। गाय है, इतने सारे अनाज है, पैसे भी आ रहे हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अरे ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तुम्हारे जैसे भिखारियों को दान दे देकर नहीं। अब मैं अपनी संपत्ति बर्बाद करना चाहता हूँ। तुम भी जाओ, मेहनत करो। 2 हाथ 2 पैर हैं, चलो चलो। अच्छा चलो, जाता हूँ। अरे अरे, ये आग कैसे लग गई है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, कितनी देर करोगे? जल्दी से माल भेजना है, बहुत देर पहले से हो गई है। अरे भाई, भूख लगी है, एक मुट्ठी आटा मिल सकता है क्या? अरे क्या चिक चिक लगा रखा है बाबा, ऐसे मैं मुट्ठी मुट्ठी आटा देता रहा तो मेरा तो आटा ही खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। सुबह से माल भेजने के लिए मैं खुद ही परेशान हूँ। जितनी जल्दी करना चाहता हूँ उतनी ही देरी हो रही है। निकलो निकलो।
अरे अरे ये क्या हो गया? हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया? अरे बेटा कैसे हो? क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत भूखा हूँ। अरे सुनती हो मिनी? ओ मिनी। हाँ क्या हो गया? मिनी देखो, इस बूढ़े बाबा को खाना खाने को दो, इन्हें भूख लगी है। अच्छा अभी देती हूँ। चलो बाबा आप अंदर चलो। वाह, तुम्हारे खाने में तो बहुत स्वाद है। कोई बात नहीं है। आपकी पगड़ी तो बहुत गंदी हो गई है, चाहो तो ये पगड़ी ले लो। ये बहुत ही अच्छा और नया कपड़ा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे बाबा आपके माथे पर ये घाव कैसा है? अरे ये घाव बहुत जटिल है, अब तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। अरे ऐसा क्यों? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है, लेकिन कोई इस इलाज को नहीं कर सकता है। ऐसा क्या इलाज है, आप बताओ। अरे इसके लिए कोई अगर अपने घर को खुद से आग लगाएगा और उसकी राख से इस घाव को मलेगा, तब जाकर मेरे घाव ठीक होंगे। अरे ये तो बड़ी गजब की बात है, क्या कहते हो? देखो, किसी के जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। हम दोनों मिलकर फिर से इस घर को बना लेंगे। चलो सब बाहर चलते हैं, इस घर को आग लगा देते हैं। जो राख होगी वो बूढ़े बाबा के घाव पे मल देंगे। अरे यहाँ हवेली कहाँ से आ गई? ये क्या जादू है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये जादू इसलिए है क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ जिसने तेरा ब्याह यहाँ करवाया था। मैं तेरे दोनों भाइयों से भी मिला, लेकिन उन्होंने न्याय का रास्ता छोड़ दिया है और अब वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुमने न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा है, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है। अच्छे से रहो और अच्छे से जियो। अरे बाबा आप? अरे बाबा अच्छा हुआ अब आप आ गए। आप हमारे साथ ही रहो, अच्छे से रहो। अरे नहीं, मेरा काम खत्म हुआ। तुम तीनों का भविष्य मैंने बना दिया, अब मैं किसी और का भविष्य बनाऊंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाबा रुको, बाबा रुको। बाबा रुको, बाबा मत जाओ हमें छोड़कर। ऊपर वाले के नाम पर दे दो। अरे ऊपर वाले के नाम पर दे दो, कोई तो दे दो। अरे क्या किस्मत है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पत्नी भी छोड़कर चली गई, मैं तो बुरी तरह से बर्बाद हो गया। ये क्या हुआ मेरे साथ। और तीसरा भाई बहुत अच्छे से रहने लगता है। उसके पास भी ढेर सारे गायें हो जाती हैं, अनाज हो जाते हैं, गोदाम हो जाते हैं। अब वो बहुत सुखी था। चुन्नी और मुन्नी चिड़िया की दो बेटियां थी। चुन्नी गोरी बेटी थी, जबकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला था। चुन्नी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी छोटी बहन मुन्नी का मजाक उड़ाती थी। चुन्नी बहन, माँ ने कहा था भोजन लेने अपनी बहन के साथ जाना।
शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी, मैं जाऊंगी और वो भी तुम्हारे साथ। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जाना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काले बादल के साथ जा रही हूँ। मुन्नी अपनी बहन की बातों का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन तो है ही ऐसी। चुन्नी को तो हमेशा अपनी तारीफें सुनना ही पसंद थी। चुन्नी चुन्नी तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा रंग बहुत गोरा है। इस जंगल में तो क्या, दूर दूर के किसी भी जंगल में तुम जैसा कोई भी नहीं है। क्या मिट्ठू आप सच कह रहे हो? तो और क्या मैं तुम्हारा ये अमरूद खा सकता हूँ? हाँ मिट्टू, ये अमरूद तुम ले लो। तुमने मेरी इतनी ज्यादा तारीफें जो की है, अब तो मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। सब पक्षी ऐसे उसके तारीफें करते और उसका भोजन हथिया लेते थे। चुन्नी को अपनी खुशामद सुनने में बहुत मजा आता था। चुन्नी, मैं कल दूसरे जंगल गई थी, वहाँ के सभी पक्षी तुम्हारी सुंदरता की पाड़ी भाषा कर रहे थे। कोरी आंटी, क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा चुन्नी, ऐसा करो, मेरे घर की सफाई तो कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाजार जाना है। अब आपने मेरी इतनी तारीफें की है तो मैं क्यों ना आपका काम करूं? मम्मा, अब आप इसे समझाए, जंगल के सारे पक्षी इसकी झूठी तारीफें करते हैं। कोई चुन्नी बहन से इसका भोजन ले लेता है तो कोई चुन्नी बहन से अपने घर का काम करवा लेता है। चलती हो तुम मेरी सुंदरता से, सब मुझे ही सुंदर सुंदर कहते हैं। भला कभी किसी ने तुम्हें भी सुंदर कहा है? चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। हर समय लड़ाई करती हो तुम दोनों बहनें। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक दूसरी चिड़िया से मिलती है और अपनी बेटियों की शादी की बात करती है। मेरा बेटा बहुत सुंदर और अमीर है, उसे अपने जैसी समझदार चिड़िया ही चाहिए। मेरी दोनों ही बेटियां बहुत समझदार है। आप कल आ जाना और उनमें से जिसे आप पसंद करोगी उससे अपने बेटे की शादी कर देना। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को ये बात बताती है तो चुन्नी बहुत खुश होती है। मम्मा देख लेना, उस अमीर चिड़े की मम्मा मुझे ही पसंद करेगी, क्योंकि मैं सुंदर हूँ। मैं कोरी चिट्टी हूँ और मुन्नी तो काली कलोटी। मुझे भी अभी शादी करवाने की कोई जल्दी नहीं है। मेरा विवाह होगा उस अमीर चिड़े से और तुम्हारा किसी गरीब से। बहुत मजा आएगा जब मैं अपने हवाई मोटर में तुम्हारे घर आया करूँगी। शर्म करो चुन्नी बेटी, क्यों ऐसी जली कटी बातें करती हो? जब दूसरे दिन वो चिड़िया अपने बेटे के लिए चुन्नी और मुन्नी को देखने आती है तो वो चिड़िया पहले कोड़ी कौवी से मिलती है। कोड़ी, उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, चुन्नी या मुन्नी? सच्ची बात है बहन, अक्लमंद है तो मुन्नी, मगर सुंदर है चुन्नी, क्योंकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला है। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है और यही बात मिट्ठू तोते से पूछती है। चिड़िया बात सच्ची करूँगा, चुन्नी सुंदर तो है मगर एक नंबर की पागल है। जंगल के सभी पक्षी उसकी सुंदरता की परिभाषा करके उससे अपने घर के काम करवाते हैं। ये सब जान लेने के बाद वो चिड़िया चुन्नी और मुन्नी के घर जाते हैं। मुन्नी, तैयार हो जाओ अब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। टुन्नी बहन, आपकी दोनों ही बेटियां एक से बढ़कर एक है, मगर मुझे मुन्नी पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी मुन्नी से करना चाहती हूँ। ये सुनकर चुन्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम कोई पागल चिड़िया हो बुढ़िया, मैं सुंदर हूँ, सब मुझे ही सुंदर कहते हैं। फिर वो चिड़िया मुन्नी को अपने बेटे से ब्याह कर अपने घर ले जाती है। मुन्नी अपने घर में बहुत खुश थी और उसका पति उसे एक हवाई मोटर भी लेकर देता है। चुन्नी भी एक चिड़े से मिलती है जो उसकी तारीफें करता है। चुन्नी, तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी तुम जैसा नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जो मेरी इतनी तारीफें करते हो तो क्यों न मैं तुमसे शादी करूं? चुन्नी अपनी मम्मा से बोलकर उस चिड़े से शादी करवा लेती है, मगर चुन्नी ये जानकर बहुत पछताती है कि वो चिड़ा तो बहुत ही गरीब था, उसका घर भी टूटा हुआ था। चुन्नी अपने घर के बाहर बैठी अपनी किस्मत और बेवकूफ़ी पर रो रही थी जब उसकी सांवली बहन मुन्नी अपनी हवाई मोटर में उसके घर आती है।
मेरी बहन जो अपनी खुशामद करवाना पसंद करता है वो हमेशा आपकी तरह नुकसान ही उठाता है। देख लो, मैं आज अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आई हूँ और तुम इस टूटे हुए घर में बैठी रो रही हो। मगर आज चुन्नी चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठंड के मौसम में पक्षियों के लिए दाने की खोज कोई आसान काम न था। चिड़िया, कौवा और कौवी बर्फीले पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान में अपना भोजन ढूंढने आए थे। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। चिड़िया, इतनी दूर आना बहुत मुश्किल काम है। गोरी बहन, जब तक जंगल में बर्फ है तब तक हमें यह मुश्किल काम तो करना ही होगा। अब बातें करने में समय जाया न करो। मौसम ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। अभी वो सब आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड का मौसम और दूसरा बारिश, ये तो पक्षियों के लिए बड़ी परीक्षा थी। वो सब एक पेड़ की डाल के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं उड़ सकती। चिड़िया, वो सामने कोई घर है, क्यों ना हम वहाँ जाएं? हो सकता है वो पक्षी दयालु हो और थोड़ी देर हमें अपने घर में रख ले। जल्दी चलो दोस्तों, वरना यहाँ हम सब मर जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त थोड़ी ही दूर उस घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? दरवाजा खुला ही है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। चिड़िया, गोरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। माँ जी, क्या ये घर आपका है? हाँ बच्चों, ये घर मेरा ही है और मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। माँ जी, बाहर बारिश बहुत तेज है, हम थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहते हैं। क्यों नहीं बच्चों, जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो। मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। फिर वो बूढ़ी भागता आने वाले पक्षियों के लिए चाय बनाती है। बाहर तो बारिश ने शोर मचा रखा था। बादल की करक से पूरा जंगल डर गया था। गरम गरम चाय पीकर चिड़िया की जान में जान आती है। अब वो सब खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे। गोरी कौवी की नजर सामने अलमारी में जाती है, जो खुली हुई थी और उसमें एक सोने का हार पड़ा था। गोरी कौवी कालू कौवे को इशारा करती है। वो सामने खिड़की में से क्या नजर आ रहा है? बेटा कौवे, वो बड़ा पेड़ है और क्या है? चिड़िया, देखो देखो, तुम भी देखो, वहाँ क्या है? जब वो सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो गोरी कौवी जल्दी से बूढ़ी फाख्ता की अलमारी से उसका हार चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और पक्षी बूढ़ी फाख्ता को अलविदा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं। कालू, मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरे पास ऐसा सोने का हार हो। मिला भी तो कहाँ से? उस बूढ़ी फाख्ता के घर से। वो बूढ़ी फाख्ता तो रो रही होगी। हमारी सेवा भी की उसने और हमने उसका हार चुरा लिया है। मेरा हार कहाँ जा सकता है? वो हार तो मेरी माँ ने दिया था मुझे। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसे अपने पास रखूंगी। वो बदमाश पक्षी ले उड़े। वो बदमाश पक्षी मेरा हार ले उड़े। मैंने उन्हें बारिश में आसरा दिया, चाय पिलाई और जाते हुए वो पक्षी मेरा ही घर लूट कर ले गए। बूढ़ी फाख्ता को उन पक्षियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गोरी कौवी जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो हार गोरी कौवी का गला दबा देता है। बचाओ कालू, बचाओ कालू, ये हार तो मेरा गला दबा रहा है। कालू वो हार उतारने की कोशिश करता है। गोरी, ये हार तो तुम्हारे गले से चिपक गया है, ये नहीं उतर रहा। गोरी कौवी इधर उधर भाग रही थी। कालू, ये मार देगा मुझे, प्लीज इसे उतारो, ये तो कोई शैतानी हार है। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ,
जल्दी मेरे साथ आओ। चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। चिड़िया, ये हार गोरी को भी उस बूढ़ी फाख्ता के घर से चुरा कर लाई थी और ये गोरी ने इसे जैसे ही पहना तो ये हार गोरी का गला दबा रहा है। इसे उतारो, तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये जरूरी से सजा मिली होगी। इतने बड़े बुरे काम की सजा तो मिलनी ही थी। चिड़िया, मैं जिंदगी भर कोई बुराई नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे बचा लो, कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो वो बुरी फाख्ता ही तुम्हें माफ करे तो करे। चिड़िया, मुझे उसके पास ले जाओ। बस एक बार ये हार मेरे गले से उतर जाए, फिर कभी मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। फिर चिड़िया गोरी को साथ लेकर उस बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं चिड़िया हूँ माँ जी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। पहले ही मैं अपना दरवाजा खुला रखती थी, मगर अब मैं कुंडी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। माँ जी, आप सच्ची हैं, प्लीज एक बार हमारी बात सुन ले। फिर बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। माँ जी, ये हार आपका मैं चुरा कर ले गई थी, प्लीज इसे मेरे गले से उतार दें। तुम जैसा बुरा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ जी, इसे सजा मिल चुकी है, प्लीज अगर इस हार को आप ही इसके गले से उतारे तो ये उतरेगा, वरना ये हार इस बूढ़ी कौवी की जान ले लेगा। फिर बूढ़ी फाख्ता वो हार गोरी के गले से उतार लेती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। ऐसे गोरी कौवी को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद। वो बूढ़ी फाख्ता तो रो रही होगी, हमारी सेवा भी की उसने और हमने उसका हार चुरा लिया है। मेरा हार कहाँ जा सकता है? वो हार तो मेरी माँ ने दिया था मुझे। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसे अपने पास रखूंगी। वो बदमाश पक्षी ले उड़े। वो बदमाश पक्षी मेरा हार ले उड़े। मैंने उन्हें बारिश में आसरा दिया, चाय पिलाई और जाते हुए वो पक्षी मेरा ही घर लूट कर ले गए। बूढ़ी फाख्ता को उन पक्षियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गोरी कौवी जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो हार गोरी कौवी का गला दबा देता है। बचाओ कालू, बचाओ कालू, ये हार तो मेरा गला दबा रहा है। कालू वो हार उतारने की कोशिश करता है। गोरी, ये हार तो तुम्हारे गले से चिपक गया है, ये नहीं उतर रहा। गोरी कौवी इधर उधर भाग रही थी। कालू, ये मार देगा मुझे, प्लीज इसे उतारो, ये तो कोई शैतानी हार है। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। चिड़िया, ये हार गोरी को भी उस बूढ़ी फाख्ता के घर से चुरा कर लाई थी और ये गोरी ने इसे जैसे ही पहना तो ये हार गोरी का गला दबा रहा है। इसे उतारो, तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये जरूरी से सजा मिली होगी। इतने बड़े बुरे काम की सजा तो मिलनी ही थी। चिड़िया, मैं जिंदगी भर कोई बुराई नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे बचा लो, कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो वो बूढ़ी फाख्ता ही तुम्हें माफ करे तो करे। चिड़िया, मुझे उसके पास ले जाओ। बस एक बार ये हार मेरे गले से उतर जाए, फिर कभी मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी। फिर चिड़िया गोरी को साथ लेकर उस बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं चिड़िया हूँ माँ जी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। पहले ही मैं अपना दरवाजा खुला रखती थी, मगर अब मैं कुंडी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है।
माँ जी आप सच्ची हैं, प्लीज एक बार हमारी बात सुन ले। फिर बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। माँ जी ये हार आपका मैं चुरा कर ले गई थी, प्लीज इसे मेरे गले से उतार दें। तुम जैसा बुरा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ जी इसे सजा मिल चुकी है, प्लीज अगर इस हार को आप ही इसके गले से उतारे तो ये उतरेगा, वरना ये हार इस बूढ़ी कौवी की जान ले लेगा। फिर बूढ़ी फाख्ता वो हार गोरी के गले से उतार लेती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। ऐसे गोरी कौवी को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।